तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो हस्ते हुए जियाओ की जो होती है उससे बोलता है कि जो तुम्हारा क्रिएचर है वो एक डिफेंस टाइप स्पिरिट क्रिएचर है, आखिर तुम बेवकूफ़ों की तरह अटैक जो है वो कैसे कर सकती हो। तो चलो फिर ठीक है, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हें इस चीज़ को दिखाने का कि एक ऑफेंस टाइप क्रिएचर जो होता है उसकी पावर जो है वो असल में कितनी ज़्यादा होती है। और उस सीनियर स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका बीस्ट जो होता है वो सीधे जाकर जियाओकी का जो राइनो होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, जिसके कारण जो राइनो होता है वो भी पीछे हटने लगता है। लेकिन जियाओकी जो होती है वो उसे सही टाइम पर रोक लेती है और बोलती है कि राइनो अपने बैलेंस को बनाए रखो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसने यहाँ पर पहली बार किसी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया है, लेकिन उसके बाद भी ये जानती है कि इसे किस तरीके से यहाँ पर अपने बीस्ट को संभालना है और अपनी स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करना है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो जियाओकी की टीचर होती है वो बोलती है कि शुक्र है कि जो जियाओकी है वो यहाँ पर पहले ही अटैक में बाहर जो है वो नहीं हुई अरीना से, नहीं तो वो इस फाइट को हार जाती। देखा जाए तो जो जियाओकी है उसका टैलेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि जियाओकी के पास में यहाँ पर कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है। और टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे ही जियाओकी ने यहाँ पर जो राइनो है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसने तभी उसके स्किलों के बारे में समझ लिया था। जियाओकी ने ये अटैक जो है वो जानबूझकर अपने राइनो के ऊपर होने दिया था कि वो अपने जो अपोनेंट है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जान सके। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बिटल किंग होता है वो राइनो की चारों तरफ फुल स्पीड में जो है वो घूमने लगता है, जो देखने के बाद में बाहर खड़े हुए जो बंदे होते हैं वो आपस में बातें करने लगते हैं। और एक बंदा बोलता है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर जो आयरन राइनो है उसकी बात की जाए तो वो यहाँ पर बिटल के जितना फास्ट जो है वो नहीं है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन अगर जो बिटल किंग है उसकी बात की जाए तो वो भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ जो है वो नहीं कर रहा, बस वो इसके चारों तरफ सर्कल में जो है वो घूम रहा है और इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि वो इसे हरा देगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ा वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में ये लोग जो है वो एक नंबर के बेवकूफ़ है क्या, इस चीज़ के बारे में भी नहीं जानते कि जब एक ऑफेंस टाइप क्रिएचर जो होता है वो इस तरीके से चारों तरफ घूमता है तो उसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब साफ होता है कि यहाँ पर जो सामने वाला ऑफेंस क्रिएचर है वो एक अच्छे एम का इंतज़ार जो है वो कर रहा है, ताकि वो सही एंगल से जाकर अपना जो अटैक है वो कर सिंगल अटैक में ही मैच को ख़त्म जो है वो कर सके। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए जो जियाओ की होती है उसे बोलता है कि क्या तुम्हें अभी तक ये चीज़ भी रियलाइज है वो नहीं हुई है कि आखिर तुम यहाँ पर किस चीज़ का सामना जो है वो कर रही हो। और उस सीनियर स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका बीटल किंग जो होता है वो सीधे जाकर जो राइनो होता है उसके ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है, जिसके कारण वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा धुआं भी उड़ता है। और जो जियाओ की होती है उसे भी अपने राइनो की थोड़ी बहुत चिंता होने लगती है। और अब ऐसे पावरफुल अटैक के इम्पैक्ट को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े भी जो स्टूडेंट होते हैं वो भी इस चीज़ के बारे में बातें जो है वो करने लगते हैं। और एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि सच में कितना पावरफुल इम्पैक्ट था, क्या सच में जो राइनो है वो इस अटैक को झेल भी पाया होगा। जो सुनते के साथ ही एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि अगर जियाओकी के अपोनेंट के बीस्ट की बात की जाए तो उसे वन हिट किल के नाम से काफ़ी ज़्यादा जाना चाहता है, इसीलिए मुझे लगता है कि शायद अभी तक तो जो राइनो है वो इसी अटैक में हार चुका होगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़ी हुई जो टीचर होती है वो भी इस चीज़ को देखने के बाद में बोलती है कि देखा जाए तो अगर जो राइनो है उसकी बात की जाए तो उसे आयरन हाइट के नाम से भी जो है वो जाना चाहता है, क्योंकि उसका डिफेंस जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। यहाँ तक कि जियाओकी ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा स्टेबलाइज रखने की कोशिश की है। लेकिन मुझे लगता है कि इस अटैक से यहाँ पर जो राइनो है उसे इतना ज़्यादा डैमेज तो आ ही गया होगा कि अगर वो इस अटैक का सामना कर भी चाहता है तो शायद वो अगले अटैकों का सामना जो है वो नहीं कर पाएगा। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता कि एक सीनियर स्टूडेंट जो है वो अपनी जूनियर के खिलाफ इस तरह की हाई कॉम्बैट का इस्तेमाल कर रहा है। और इस चीज़ को देखकर ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल भी सही जो है वो नहीं है। एक सीनियर होने के नाते उसे अपनी जूनियर के खिलाफ कम से कम थोड़ा तो होल्ड बैक करना ही चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये सब कुछ यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक है, क्योंकि मैं जानता था कि इस प्रकार की जो सिचुएशन है वो ज़रूर आएगी, इसीलिए तो मैंने यहाँ पर जो राइनो है उसके लिए यहाँ पर उस स्किल का इस चूज़ जो है वो किया था। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो जियाओ की होती है वो चिल्लाते हुए जो राइनो होता है उससे बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है उस चीज़ के इस्तेमाल जो है वो करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो राइनो होता है वो वहाँ पर उससे जितना भी पेन हो रहा होता है उससे वो अपनी जो पावर होती है उसके अंदर बदलने लगता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें जो है वो करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि ये क्या हुआ, राइनो के आसपास की जो एनर्जी थी वो पूरी तरीके से चेंज हो गई, यहाँ तक कि उसकी जो इंजरी है वो भी हील जो है वो हो चुकी है, क्या ये उसकी किसी प्रकार की स्किल है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो इस चीज़ को देखने के बाद में खुश होते हुए बताती है कि ये तो पेन एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्ट होते हैं डैमेज हो गए उन्हें यहाँ पर एब्जॉर्ब जो है वो किया जाता है, और उन्हें एब्जॉर्ब करने के बाद में उन्हें लाइफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट जो है वो कर दिया जाता है। ये एक रेयर प्रकार की एक्सक्लूसिव स्किल होती है।
और उस टीचर के इतना बोलते के साथ ही जो लिन युवान होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि जियाओकी से उम्मीद जो है वो की जा सकती थी। देखा जाए तो ये उसकी पहली बैटल है और वो पहली बार यहाँ पर राइनो का इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसने काफ़ी आसानी से सिचुएशन को समझ लिया और बहुत ही जल्दी ओपनिंग भी ढूंढ ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट जो है वो होने लगता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये बस एक आयरन हेड है, इसका यहाँ पर मेरे सामने कोई भी मुकाबला जो है वो नहीं है। किंग बीटल जल्दी से इसके ऊपर लगातार अटैक जो है वो करते रहो, इसके ऊपर जब तक अटैक करो जब तक ये हार नहीं मान लेता। और अब उस सीनियर स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो उसका किंग बीटल होता है वो लगातार जो राइनो होता है उसके ऊपर अपने जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो देखकर बोलते हैं कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है, इतने ज़्यादा अटैक पड़ने के बाद में भी ये बिल्कुल भी कमज़ोर जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि जो जियाओकी का आयरन है वो यहाँ पर ज़्यादा काम का जो है वो नहीं है, क्योंकि बस वो एक जगह पर खड़ा होकर डैमेज लिए जा रहा है, क्या वो अटैक भी करेगा। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो थोड़ा परेशान होते हुए जो लिन युआन होता है उसे बोलती है कि मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या जियाओकी का जो राइनो है उसके पास में कोई भी काउंटर अटैक स्किल जो है वो नहीं है, क्योंकि जो जियाओकी है वो लगातार बस खड़ी होकर अपने राइनो के ऊपर अटैक जो है वो करा रही है, जल्दी से तुम कुछ करते क्यों नहीं। जो सुनते के साथ ही जो लिन युआन होता है वो बोलता है कि टीचर आपने ही तो कहा था कि जो जियाओकी है उसकी एफिनिटी जो है वो डिफेंस टाइप स्पिरिट है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पर उसे अपना जो काम है वो अपने आप से ही संभाल ले, तो मुझे लगता है कि उसके पास में खुद का कुछ प्लान होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो अपना जो किंग बीटल होता है उसे बोलता है कि ठीक है किंग बीटल, यहाँ पर टाइम आ चुका है तुम्हारे सबसे पावरफुल अटैक जो है उसके इस्तेमाल को करने का, जल्दी से हॉर्न क्रश का इस्तेमाल करते हुए ये बैटल जो है उसे ख़त्म कर दो। जो सुनते के साथ ही उसका जो किंग बीटल होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए फुल स्पीड में गोल गोल जो है वो घूमने लगता है और गोल गोल घूमते हुए सीधे जो राइनो होता है उसकी तरफ जो है वो आने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओकी जो होती है वो अपना जो राइनो होता है उसे बोलती है कि ठीक है राइनो जल्दी से तैयार हो जाओ, जल्दी से जो हॉर्न आयरन ऑक्स है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो राइनो होता है वो भी सीधे ज़मीन के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में बाहर खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता, ये तो यहाँ पर ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो कर रही है, क्या इस तरह की चीज़ जो है वो अलाउ है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, वो यहाँ पर आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अडेप्ट कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सीनियर स्टूडेंट होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये मामूली सी जो ज़मीन है उसका इस्तेमाल कर कर मेरा जो किंग बीटल है उसे रोक सकती हो। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर जो किंग बीटल है उसकी पावर के बारे में कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि किंग बीटल जो होता है वो ग्राउंड से निकली हुई वो ज़मीन को तोड़ देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जियाओकी जो होती है वो अपना जो राइनो होता है उसे ऑर्डर देते हुए बोलती है कि राइनो हॉर्न जल्दी से जो रॉक हॉर्न है उसका इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही राइनो जो होता है वो भी सेम वैसा ही करता है और अब हम देखते हैं कि दोनों जो होते हैं वो सीधे आकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं वो आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि यकीन नहीं हो रहा कि यहाँ पर जो राइनो है वो बीटल किंग का हैंड टू हैंड सामना जो है वो कर रहा है। जबकि यहाँ पर अगर जो बीटल किंग है उसकी बात की जाए तो बीटल किंग की जो अटैक पावर है वो यहाँ पर इस राइनो से ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उसके बाद भी जो आयरन राइनो था उसने यहाँ पर आसानी से इसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो उन्हें बताती है कि सभी स्टूडेंट जो है वो मेरी बात के ऊपर ध्यान दे। अगर बीटल किंग की बात की जाए तो उसकी स्किल का नाम जो है वो हॉर्न क्रैश है, जिसमें कि वो बेवकूफ़ों की तरह अटैक करता है और अपनी इंजरी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान जो है वो नहीं देता। और वहीं अगर जो राइनो है उसकी बात की जाए तो राइनो जो है वो यहाँ पर एक डिफेंस टाइप बीस्ट है और जितना भी बीटल किंग जो है उसके ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है, तो उसके ऊपर अटैक करने के कारण खुद बीटल किंग भी लगातार इंजर्ड जो है वो हो रहा है। और इससे अलग यहाँ पर जो बीटल किंग है उसकी पावर के कम होने का कारण जो है वो यहाँ पर उसका मास्टर भी है, क्योंकि जो उसका मास्टर है वो लगातार बस यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह अपने सबसे पावरफुल अटैक जो है वो बीटल किंग से करा रहा है, जिसके कारण जो बीटल किंग है वो धीरे धीरे कर कर कमज़ोर होने लगा है। और उसकी जो अटैक की पावर है वो भी धीरे धीरे कर कर कम जो है वो होने लगी है। यही कारण है कि जो राइनो है वो अब उसके अटैकों को ब्लॉक जो है वो कर पा रहा है। और उनके इतना बोलते के साथ लिन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर बीटल किंग की बात की जाए तो वो हाई अटैक और हाई स्पीड वाला बीस्ट है, वो यहाँ पर बैटल को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर जो बैटल है वो लंबे टाइम तक खिंचती है तो उसके बाद में जो बीटल किंग है वो धीरे धीरे कर डिसएडवांटेज में आना शुरू हो जाता है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीटल किंग होता है वो अब जो राइनो होता है उसके सामने थोड़ा स्ट्रगल जो है वो करने लगता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो टीचर होती है वो सभी लोगों से बोलती है कि तुम सभी लोगों को इस चीज़ के ऊपर ध्यान जो है वो देना होगा कि जो इंसेक्ट टाइप बीस्ट होते हैं उनके अंदर स्टेमिना की थोड़ी बहुत कमी जो है वो होती है। अगर यहाँ पर जो राइनो हॉर्न है उसकी बात की जाए तो उसके अंदर स्टेमिना की कोई भी कमी जो है वो नहीं है, इसीलिए उसने अपने ऊपर लगातार काउंटर अटैक कराते हुए यहाँ पर जो बीटल किंग था उसके यहाँ पर जो स्टेमिना है उसे धीरे धीरे कर कम जो है वो करा दिया है, जिसके कारण स्टेमिना कम होने के कारण जो बीटल किंग है वो धीरे धीरे कर कमज़ोर होने लगा है। सभी स्टूडेंटों को ये बात जो है वो नोट करनी होगी, क्योंकि फ्यूचर में ये तुम लोगों के बहुत ज़्यादा काम आएगी।
जो सुनते के साथ ही अब वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि इसमें यकीन नहीं हो रहा कि इसके जैसे एक फ्रेशमैन ने अपने पहले ही बीस्ट के साथ में यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो कॉपर टीयर का बीस्ट था, उसी के साथ में वो डिफेंस टाइप भी है जिसके कारण वो मेरे सभी अटैकों को ब्लॉक कर रही है। आखिर मेरे साथ में जो फेथ है वो इतनी ज़्यादा अनफेयर कैसे हो सकती है। अब अगर मैं इस फाइट को यहाँ पर जीतना चाहता हूँ तो मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक चाहे वो नहीं कर सकता हूँ। अब यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम चाहे वो मत करना। और अब इतना सोचते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए जो बीटल किंग होता है उससे बोलता है कि बीटल किंग उसके ऊपर यहाँ पर जो अटैक है वो करना बंद करो और पीछे खड़ी हुई जो लड़की है डायरेक्ट उसके ऊपर जाकर अटैक करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो बीटल किंग होता है वो भी राइनो के पास से पीछे जो है वो हट जाता है और राइनो के पास से पीछे हटने के बाद में फुल स्पीड में सीधे जो जियाओ की होती है उसकी तरफ जो है वो जाने लगता है और हम देखते हैं कि वो सीधे जियाओ की तरफ आने लगता है। जिसे देखने के बाद में जो टीचर होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि ये रूल के खिलाफ है। तभी लिन युआन जो होता है वो भी मन में सोचता है कि क्या जियाओ की इसे रोज कर पाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो अपना जो राइनो होता है उसे ऑर्डर देते हुए उससे बोलती है कि राइनो जल्दी से ज़मीन के ऊपर अटैक करते हुए रॉक होन का इस्तेमाल करो। जो सुनते के साथ ही जो राइनो होता है वो भी ऐसा ही करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि ज़मीन के अंदर से एक बहुत बड़ा जो ग्राउंड होता है वो निकल कर बाहर आ जाता है, जिस कारण जो बीटल किंग होता है वो सीधे आकर उस ग्राउंड से टकरा कर वहीं ज़मीन पर गिरकर बेहोश जो है वो हो जाता है। और अब जो अनाउंसर होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि जो किंग बीटल है वो अरीना से बाहर जो है वो गिर चुका है, जिसके कारण वो इस फाइट को हार चुका है। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, मैं इस तरीके से नहीं हार सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो रेफरी होता है वो अनाउंस करते हुए बताता है कि इस साल की जो विनर है वो जियाओ की है। जो सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो जियाओ की को चेयर जो है वो करने लगते हैं और जो जियाओ की होती है वो भी अब सुकून की सांस लेते हुए सभी लोगों का शुक्रिया अदा बोल देती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में जो टीचर होती है वो खुश होते हुए वो बोलती है कि क्या बात है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो राइनो था उसके पास में काउंटर अटैक स्किल मौजूद थी, लेकिन जियाओकी ने उसका सही टाइम पर इस्तेमाल करते हुए जो बीटल किंग था उसे यहाँ पर सीधे अरीना से बाहर जो है वो फेंक दिया, जैसा कि मैं अपनी स्टूडेंट से उम्मीद कर सकती थी। और इतना बोलते के साथ ही वो लिन युआन की भी तारीफ करते हुए बोलती है कि जियाओकी के ब्रदर, मैं यहाँ पर तुम्हारी भी तारीफ जो है वो करना चाहूँगी क्योंकि तुम इतने एंड टाइम पर अपनी सिस्टर के लिए इतना अच्छा बीस्ट जो है वो लेकर आए हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए बोलता है कि टीचर प्लीज़ शांत हो जाइए। और अब लिन युआन के इतना बोलते कि सती जियाओ की जो होती है वो भागते हुए सीधे जो लिन युआन होता है उसके पास में जो है वो आ जाती है। जो देखकर लिन युआन जो होता है वो उससे बोलता है कि जियाओ की मैंने तुम्हारी पूरी फाइट को देखा, मुबारक हो, तुम फाइट को जीत चुकी हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो काफ़ी फनी तरीके से लिन युआन जो होता है उसे मारने लगती है और लिन युआन को मारते हुए बोलती है कि भाई तुम्हारे पास में इतना सारा पैसा जो है वो कहाँ से आया, मुझे ये मत कहना कि आपने अपनी जो शॉप है उसे बेच दिया है। आपकी बीमारी का क्या होगा, आप अपनी बीमारी का इलाज जो है वो कैसे कराओगे। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो हंसते हुए जियाओ की जो होती है उसे बोलता है कि मैंने अपनी जो शॉप है उसे नहीं बेचा, उसी के साथ में जो मेरी बीमारी है वो भी क्योर जो है वो हो चुकी है और जो मेरा बिजनेस है वो भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि क्या आप सच कह रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो टीचर होती है वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि माफ़ कर देना, मैं आप लोगों को इंटरप्ट जो है वो कर रही हूँ, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी है कि मुझे अभी ही तुम लोगों से इस बारे में बात जो है वो कहनी होगी। जियाओकी का टैलेंट बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, इसीलिए जो स्कूल है वो इसे डायरेक्टली जो जी जियांग अंडर चाइल्ड टूर्नामेंट है उसके लिए यहाँ पर अप्लाई जो है वो करवाना चाहती है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो टीचर जो होती है उससे बोलता है कि हाँ टीचर, मुझे याद है आपने पहले भी इस चीज़ के बारे में जो है वो मुझे बताया था। जो सुनते के साथ ही जो टीचर होती है वो उसे बताती है कि जी जियांग अडल्ट चाइल्ड सिलेक्शन जो है उसे यहाँ पर जो बेसिक लोकल स्टेज है उस पर सेलेक्ट जो है वो किया जाता है। अल्टीमेटली यहाँ पर जो क्वालिफाई लोग होते हैं वो हाई यूज 100 चाइल्ड सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर एक दूसरे के साथ में कंप्लीट करते हैं। और मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि ये टूर्नामेंट जो होता है वो कोई छोटे मोटे लेवल का टूर्नामेंट जो है वो नहीं होता, बल्कि एक नेशनल लेवल का कंपटीशन होता है। अगर देखा जाए तो जो जियाओ की है वो अभी केवल फर्स्ट ईयर में है, लेकिन उसका टैलेंट जो है वो इतना तो है ही कि वो जी जियांग सिलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट जो है वो कर सकती है। जो एकेडमी है वो इसे पूरी तरीके से यहाँ पर एजुकेशन और जो रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड कराएगी ताकि जो इसकी ग्रोथ है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो सके। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो टीचर का शुक्रिया अदा करते हुए उसे बोलता है कि टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जियाओकी के लिए जितना कुछ भी किया था उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा जो है वो करना चाहता हूँ और आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जियाओकी के यहाँ पर जो स्पिरिचुअल क्रिएचर और जो रिसोर्सेज है उसे मैं पूरी तरीके से सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड कराऊँगा। जो सुनते के साथ ही टीचर जो होती है वो बोलती है कि देखो अच्छा स्टूडेंटों को कल्टिवेट कराना हमारी ड्यूटी होती है। जियाओकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आफ्टरनून में तुम्हारी कोई भी क्लास है वो नहीं है, तो तुम अपने ब्रदर को थोड़ा स्कूल जो है वो क्यों नहीं घुमा लेती। जो सुनते के साथ लिन युआन जो होता है वो काफ़ी फनी तरीके से वहाँ पर जो डॉग होता है उसकी तरफ देखने लगता है। डॉग की तरफ देखते हुए बोलता है कि टीचर, लेकिन आप इस डॉग का क्या कहने वाली हो। जो सुनते के साथ ही टीचर जो होती है वो हंसते हुए बोलती है कि अरे चिंता मत करो, इसे मैं संभाल लूँगी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात में आ जाता है, जब कि लिन युआन जो होता है वो जियाओकी के साथ में घूम रहा होता है और वो जियाओकी से बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस जो है वो कर सकता हूँ, तुम्हें और क्या प्रूफ चाहिए, क्या तुम्हें अपने बड़े भाई के ऊपर यकीन नहीं है।
जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि ऐसी बात नहीं है, बस मैं यहाँ पर खुद अपनी आंखों से जो है वो देखना चाहती हूँ, क्योंकि अगर उस राइनो हॉर्न की बात की जाए तो राइनो हॉर्न जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा महंगा होगा। क्या मैं सही कह रही हूँ? जो सुनते के साथ ही लिनी वान जो होता है वो उसे अपना बैंक अकाउंट दिखाते भी बोलता है कि ठीक है, तो तुम खुद ही क्यों नहीं देख लेती हो। जो सुनते के साथ ही तो सियाओ की भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि इसके अंदर आखिर कितनी जीरो है, क्या सच में तुम अब पैसा कमाने लगे हो। जो सुनते के साथ ही लिनी वान जो होता है वो उसे बताता है कि जिस टाइम पर मैंने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करना शुरू किया तो उस टाइम पर मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला कि मेरे अंदर क्रिएटर का टैलेंट जो है वो मौजूद है, जिसके कारण मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमीशन कमाया है। इसीलिए अब तुम्हें यहाँ पर केवल अपने स्कूल और अपनी स्टडी के ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। तुम्हें यहाँ पर अब पार्ट टाइम काम करने की कोई भी ज़रूरत जो है वो नहीं है, क्योंकि मैं खुद भी यहाँ पर जो क्रिएटर का एग्ज़ाम है उसे देने के बारे में जो है वो सोच रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जो सुनते के साथ ही अब लिनी वहाँ जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, तो अब टाइम आ चुका है थोड़ा सेलिब्रेट जो है वो करने का, तो बताओ तुम क्या खाना चाहोगी। जो सुनकर जियाओ की जो होती है वो बोलती है कि मैं हॉट पॉट खाना चाहूँगी। जो सुनते के साथ ही लिनी वान बोलता है कि ठीक है, तुम्हारा जो भी मन हो तुम खा लेना। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि उस डॉग से बोलती है कि क्या तुम मीट बम जो है वो खाना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही वो डॉग भी जो होता है वो चिल्लाते हुए हाँ बोलने लगता है, जिसके बाद में अब हमारा व्यू लिन युवान के ऊपर आ जाता है, जो कि उस बर्ड के ऊपर बैठकर वापस से घर की तरफ जा रहा होता है। और अब जो लिन युवान होता है वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि ठीक है, जो जियाओ की स्टडी है वो अब सही ट्रैक पर जो है वो आ चुकी है, तो इसीलिए अब मुझे यहाँ पर अपना जो काम है उसके ऊपर भी फोकस जो है वो करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एग्ज़ाम है वो बिल्कुल भी ईजी जो है वो नहीं होने वाला। अगर देखा जाए तो मैंने कई सारी बिगिनर लेवल की जो बुक है स्पिरिट बेस्ड के रिसर्च को लेकर उन्हें बाय जो है वो कर लिया है, जिन्हें लेकर मैं अब जो रिसर्च है वो करने वाला हूँ और कई सारे मटेरियलों को भी एनालाइज जो है वो करने वाला हूँ, ताकि मेरे पास में इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो आ सके। साथ ही में मैं यहाँ पर जो स्मार्ट है उससे भी थोड़ी सी मदद जो है वो इस बारे में मांग लूँगा। अगर देखा जाए तो जियाओ की जो है वो आज का जो प्रैक्टिकल फाइट थी उसको तो जो है वो जीत गई है, और देखा जाए तो इस फाइट को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि राइनो ने फाइट को जितवाया हो, लेकिन ऐसा नहीं है। राइनो जहाँ पर जो जियाओ की थी उसने सही टाइम को देखकर काउंटर अटैक कर फाइट को जीता है। तो असली जीत जो है वो उसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी थी उसे स्टेबलाइज रखना है, तो इसीलिए उसकी ट्रू फाउंडेशन ही यहाँ पर उसकी जीत का कारण है। वहीं अगर मेरी बात की जाए तो मेरी जो करंट स्पिरिचुअल एनर्जी है वो अभी भी पूरी तरीके से इनफ चाहिए वो नहीं है, जिससे कि जो ट्रू स्पिरिट प्रोफेशनल है वो कहा जा सके। तो इसीलिए अगर मैं यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना चाहता हूँ तो सबसे पहले मुझे मोबियस का लेवल अप जो है वो कराना होगा, और मोबियस का लेवल अप कराने के लिए मुझे जो स्पिरिट लॉक है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा, क्योंकि स्पिरिट लॉक की मदद से ही मोबियस का लेवल अप जो है वो कराया जा सकता है। और अब लिन युवान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिन युवान जिस बर्ड के ऊपर बैठा हुआ होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ में आगे बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद में लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से इतनी तेज जो है वो आगे क्यों बढ़ने लगे। जो सुनते के साथ ही जो वो ड्राइवर होता है वो लिन युवान जो होता है उसे बोलता है कि देखा जाए तो मैं जिस टाइम पर तुम्हें लेने जो है वो आया था मैं उस टाइम पर ही काफ़ी ज़्यादा लेट था, और अभी तक मैंने तुम्हें यहाँ पर जो ब्लैक विंग फैल्कन है उसकी असली स्पीड जो है वो नहीं दिखाई है। इसीलिए मुझे डर है कि शायद तुम मुझे बैड रिव्यू जो है वो ना दे दो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर जो टॉप स्पीड है वो दिखा रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि लेकिन मुझे अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो ख़रीदनी थी। जो सुनते के साथ ही वो ड्राइवर जो होता है वो लिन युवान से बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, तुम जो स्टार नेट है उससे यहाँ पर ऑर्डर को बुक जो है वो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर सेम ही दिन में डिलीवरी जो है वो हो जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर की फैल्कन जो होता है वो बेचारा काफ़ी बुरी तरीके से हाँप रहा होता है, जो देख कर लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि क्या तुम्हारा फैल्कन जो है वो ठीक है। जो सुनते के साथ ही वो ड्राइवर जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, ये पूरी तरीके से ठीक है। साथ ही में तुम्हें जो कुछ भी चाहिए था सब कुछ डिलीवर जो है वो स्मूथली कर दिया गया है, तो इसीलिए बस हमें लोगों को बुरा रिव्यू जो है वो मत दे देना। जो सुनते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मैं आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा रिव्यू जो है वो देने वाला हूँ। और अब इतना बोलते कि साथ ही लिन युवान जो होता है वहाँ पर रखा हुआ अपना जो सामान होता है उसे देखने लगता है, उसे देखते हुए बोलता है कि सच में इस एरा के अंदर ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो और भी ज़्यादा फास्ट जो है वो हो चुकी है। देखा जाए तो मैं अपनी भी ऑनलाइन शॉप जो है वो फ्यूचर में खोलने के बारे में जो है वो सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार सामानों को लेने के लिए स्पिरिट बेस्ड मार्केट जो है उसके अंदर जो है वो नहीं जा सकता हूँ। अगर मैं खुद की ऑनलाइन शॉप जो है वो ओपन कर लेता हूँ तो मेरे लिए चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएगी। और अब इतना सो बोलते के साथ ही लिन युवान जो होता है वो अपने घर के अंदर जो है वो आ जाता है, और अपने घर के अंदर आते हुए हंसते हुए बोलता है कि स्मार्ट ये नींद में वापस आ गया। जो सुनते के साथ ही अब दोनों भी जो होते हैं वो भागते हुए लिन युवान जो होता है उसके पास में जो है वो आने लगते हैं, जो देखने के बाद में अब जो ये नींद होती है वो लिन युवान से बोलती है कि तुम्हें तो आने में काफ़ी टाइम लग गया। तभी जो स्मार्ट होता है वो भी बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलता है कि हमने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। जो सुनते के साथ एलियन युवान जो होता है वो जो एलियन होती है उसे पकड़कर हक जो है वो करने लगता है, जो देखकर स्मार्ट को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यहाँ पर अब तुम्हारी कोई चिंता नहीं है।
जो सुनते के साथ ये नींद जो होती है वो स्मार्ट जो होता है उसे बोलती है कि स्मार्ट तुम्हें इस तरीके से गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तो आज तुम्हें काफ़ी देर तक फ्लाई जो है वो कराया था। तभी जो लीनिवान होता है वो भी स्मार्ट से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं अगली बार तुम्हें साथ में लेकर ज़रूर जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो गुस्सा करते हुए बोलता है कि मेरे पास में यहाँ पर राइट से 2 दिन तक के गुस्सा जो है वो करने का, अगर तुम मेरे गुस्से को ख़त्म जो है वो करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मेरे लिए पोर्क जो है वो लेकर आना पड़ेगा। और अब स्मार्ट की इस बात को सुनकर लीनिवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं जानता था कि ये बच्चों की तरह इसी तरीके से नखरे जो है वो दिखाएगा, इसीलिए मैं पहले से ही तैयारी जो है वो कर लेकर आया था। और अब इतना सोचते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो एक बॉक्स को ओपन करते हुए जो स्मार्ट होता है उससे बोलता है कि स्मार्ट, अगर सच बताओ तो तुमसे यहाँ पर माफ़ी के तौर पर मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो तैयार जो है वो किया था। और अब इतना बोलता है कि साथ ही लीनिवान जो होता है वो स्मार्ट को जो वो खाना होता है वो सुंघाने लगता है, जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो बोलता है कि इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, मैं खुद को रजिस्ट जो है वो नहीं कर पा रहा। और अब इतना बोलकर जो स्मार्ट होता है वो चिल्लाते हुए लीनिवान जो होता है उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसे खाने के बाद में इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा जो है वो नहीं करूँगा, बस मैं अब कुछ देर के लिए अपने गुस्से को शांत जो है वो करने वाला हूँ। जो सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है फिर मैं रोजाना तुम्हारे लिए बाय कर लेकर आ जाया करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो स्मार्ट होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए उस खाने की तरफ जो है वो जाने लगता है। तभी यूनियन जो होती है वो भी लीनिवान के पास में आते हुए बोलती है कि मेरे बारे में क्या क्या तुम मेरे लिए कुछ भी जो है वो लेकर नहीं आए। जो सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो एक पोर्ट जो होता है वो निकालते हुए उससे बोलता है कि एक्सक्लूसिव इलाइट ग्रेड का एक ग्रीन वेंस है और आज से ही तुम्हारा पर्सनल फीड जो है वो होने वाला है। जो सुनते के साथ ही जो यूनियन होती है वो बोलती है कि लेकिन कल तो तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं दोगे। और अब इतना बोल कर जो लीनिवान होता है वो वहाँ से जो सामान होता है वो उठा कर ले जाने लगता है। जो देखकर स्मार्ट जो होता है वो लीनिवान से बोलता है कि लीनिवान क्या तुम खाना नहीं खाओगे। जो सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि तुम लोग खाओ तब तक कि मैं सारा सामान जो है उसे फिट कर देता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो कमरे में लाकर बहुत सारे जो ग्रीन वेंस के गमले होते हैं उन्हें रख देता है। जो देखने के बाद में जो स्मार्ट होता है वो बोलता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे ही ग्रीन वेंस है। जो सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर इतने सारे ही होंगे। और लीनिवान की इतना बोलते के साथ ही यूनियन जो होती है वो एक गमले को देखने के बाद में लीनिवान जो होता है उससे बोलती है कि लीनिवान एक बार जरा इसे आकर देखो, ये बाकी गमलों से अलग से वो लग रहा है। जो सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि ठीक है मैं चेक करता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो स्पॉट के पास में जो है वो आ जाता है जहाँ पर कि एक लेटर भी लिखा हुआ रखा हुआ होता है, जिसे पढ़ने के बाद में लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि क्या इसके अंदर लिखा है कि ये जो 100 ग्रीन वेंस के पोट है उन्हें खरीदने के बाद में एक लिली का जो पोट है वो सेम लेवल का फ्री में जो वो मिल रहा है। और अब लिली का नाम सुनते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, इसका नाम जो है वो लिली है, आखिर में इसके बारे में जो है वो कैसे बोल गया कि वे स्पिरिचुअल क्रिएचर जो कि सपोर्ट और हीलिंग टाइप में आते हैं, प्लांट टाइप, वे मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है। और अब इतना बोलते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो खुश होते हुए जो वो प्लांट होता है लिली उसे उठा लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि अगर इस स्पिरिट बीस्ट की बात की जाए जो कि एक हीलिंग टाइप प्लांट बीस्ट है, इसके अंदर खुद की हीलिंग स्किल जो है वो मौजूद है, जबकि अभी ये केवल ऑर्डिनरी ग्रेड पर है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो लीनिवान होता है वो लिली जो होती है उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो स्मार्ट और यूनियन होती है उन दोनों से बोलता है कि स्मार्ट और यूनियन तुम दोनों जो है वो यहीं पर ही रुक कर ग्रीन वेन का ध्यान रखो, तब तक कि मैं वापस आता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो लिली को लेकर अपने रूम में आ जाता है और बोलता है कि चलो तो अब शुरू करते हैं। और अब इतना सोचते के साथ ही लीनिवान जो होता है वो मोबियस की जो एक्सक्लूसिव स्किल होती है स्पिरिट लॉक, उसका इस्तेमाल जो है वो करने लगता है। और उसका इस्तेमाल करते हुए लीनिवान जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर जो मेरी मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी इनफ नहीं है कि मैं किसी बीस्ट के साथ में खुद से यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन जो है वो कर सकूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और अब लीनिवान के इतना सोचते के साथ ही जो स्पिरिट लॉक होता है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसके कारण लीनिवान का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो भी लिली के साथ में फॉर्म हो जाता है। जिसे देखने के बाद में लीनिवान जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि ये मेंटल फ्रैगमेंट से बिल्कुल भी अलग जो है वो नहीं है, बस इसके अंदर मुझे जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो इन्फ्लुएंस करनी होती है, जिसके कारण मैं जो चैन है उसे अपग्रेड जो है वो कर सकता हूँ। और गाइस अगर यहाँ पर आप लोगों को समझ में नहीं आया है कि जो लीनिवान है उसने किस प्रकार से जो ये बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन है वो किया है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि लीनिवान ने यहाँ पर जो मोबियस था उसकी स्पिरिट लॉक की एक्सक्लूसिव थ्रेड जो है उसका इस्तेमाल किया है। और मोबियस की स्पिरिट लॉक स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो लीनिवान है वो किसी भी बीस्ट के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फॉर्म जो है वो कर सकता है, जिसके लिए लीनिवान को अपनी जो मेंटल पावर होती है उसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं। लीनिवान जो है वो मोबियस की इस स्किल का इस्तेमाल करते हुए किसी भी बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर सकता है। और मोबियस की इस स्किल से लीनिवान जो है वो कितने बीस्टों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकता है, ये मोबियस के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है कि मोबियस का जो लेवल है वो कितना है, क्योंकि मोबियस का लेवल जितना ज़्यादा बढ़ेगा लीनिवान जो है उतने ही ज़्यादा बीस्टों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन कर पाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ जो है वो समझ में आ गई होगी।
जिसके बाद में अब हम 1 घंटे बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि लिन युआन की जो लिली होती है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट है वो साइन हो चुका होता है स्पिरिट लॉक के कारण। और जो लिली होती है उसका भी लेवल अप होकर वो इलाइट लेवल के लेवल 1 पर जो है वो पहुँच चुकी होती है, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी ऑर्डिनरी हो चुकी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो बोलता है चलो फाइनली मैंने इसे अपग्रेड जो है वो कर दिया, और चूँकि मैंने इस मोबियस की स्पिरिट लॉक स्किल का इस्तेमाल करते हुए अपग्रेड किया है तो पक्का मोबियस भी यहाँ पर लेवल अप जो है वो हो गया होगा। और अब लिन युआन के इतना बोलते हैं कि साथ ही हम जो मोबियस होता है उसके पैनल को देख पाते हैं, जहाँ पर कि मोबियस की अभी भी जो स्पीसी होती है उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, और वो इलाइट लेवल के लेवल 1 पर जो है वो पहुँच चुका होता है, और जो उसकी क्वालिटी होती है वो अभी भी ऑर्डिनरी होती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि क्या मोबियस ने लेवल अप जो है वो कर लिया, और उसके इतना बोलता है कि साथ ही अचानक से मोबियस के अंदर से काफ़ी एनर्जी जो होती है वो निकलने लगती है, जिसे देखकर लिन युआन भी हैरान रह जाता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि लिन युआन एक अलग ही जगह पर आ चुका होता है, जहाँ पर आने के बाद में लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि ये तो मोबियस का स्पिरिट लॉक स्पेस है। देखा जाए तो मैं पहले भी इस जगह पर आ चुका हूँ, लेकिन इस बार ये जगह जो है पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बड़ी जो है वो हो चुकी है। और अब लिन युआन के इतना सोचते के साथ ही अचानक से पीछे से किसी की आवाज़ आती है, जो कि लिन युआन को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि लिन युआन क्या तुम मुझे सुन सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए पीछे की तरफ देखने लगता है, और पीछे की तरफ देखते हुए बोलता है कि तुम्हारी वॉइस जो है वो लाउड और काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, मुझे माफ़ कर देना मोबियस, मैंने तुम्हें इंतज़ार कराया। लेकिन 1 मिनट रुको, पहले तुम बिल्कुल भी बात जो है वो नहीं कर पाते थे, तो क्या इसका मतलब ये है कि अब तुम बात जो है वो कर सकते हो। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही हम मोबियस को देखते हैं, जिसकी की फॉर्म चेंज हो चुकी होती है, और जो मोबियस होता है वो लिन युआन के पास में आते हुए बोलता है कि जो कि मैं एडवांस होगा इलाइट ग्रेड पर जो है वो पहुँच चुका हूँ, जिसके कारण मैं अब तुमसे बात जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिन युआन जो होता है वो वहाँ का जो स्पेस होता है उसे देखने लगता है, और उस स्पेस को देखते हुए जो मोबियस होता है उसे बोलता है कि यहाँ का जो ये स्पेस है क्या ये तुम्हारी एक्सक्लूसिव एबिलिटी का हिस्सा है। जो सुनते के साथ ही जो मोबियस होता है वो लिन युआन जो होता है उसे बताता है कि हाँ बिल्कुल ये मेरी स्पिरिट लॉकिंग स्पेस है, और चूँकि तुम मेरे कॉन्ट्रैक्टर हो तो इसीलिए तुम इसे अपनी मर्जी से रीमॉडल जो है वो कर सकते हो, और यहाँ के जो स्पिरिचुअल आइटम है उनका भी स्टोर कर रख सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वहाँ पर एक वाटर जो होता है उसे देखने के बाद में उसे पूछता है कि आखिर वो किस प्रकार का पूल है, मुझे उसके अंदर से कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस नहीं हो रही। जो सुनकर मोबियस जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल उसके अंदर कोई भी स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, क्योंकि वो बस एक ऑर्डिनरी सा पानी है। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए बोलता है कि क्या बस वो नॉर्मल सा पानी है। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो मुस्कुराने लगता है, मुस्कुराते हुए बोलता है कि किसी ने कहा है कि जो पानी होता है वो पैसे को अट्रैक्ट करता है। और अब मोबियस के इस रिएक्शन को देखने के बाद में लिन युआन जो होता है वो भी फनी सा फेस बनाते हुए मोबियस की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हारे पास में इस प्रकार की भी पर्सनैलिटी है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस पानी के अंदर कोई चीज़ जो होती है वो गिरा देता है, और उस चीज़ को गिराने के बाद में लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि जैसा कि उम्मीद की थी लो क्वालिटी का एनर्जी स्टोन है वो इसमें गिराने के बाद में जो फ्लो पॉट्स है उसके अंदर जाकर वो स्पिरिचुअल एनर्जी को काफ़ी इफेक्ट के साथ में रिलीज है वो कर रहा है। जो सुनते के साथ ही जो मोबियस होता है वो उसे बताता है कि देखो जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है अगर उसके अंदर तुम स्पिरिचुअल एनर्जी को किसी चीज़ के अंदर डालते हो तो तुम 100% स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो उस चीज़ के अंदर नहीं डाल सकते हो जिसके अंदर की तुम स्पेशल एनर्जी को डालना चाहते हो। लेकिन वहीं अगर जो ये स्पिरिट लॉकिंग स्पेस है इसकी बात की जाए तो जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है वो इससे बिल्कुल भी बाहर जो है वो नहीं निकल सकती है। तो इसीलिए अगर तुम इस जगह पर जो स्पिरिट स्टोन है उन्हें रखकर रखते हो तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी डेंस मात्रा में मौजूद जो है वो हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और खुश होते हुए बोलता है कि क्या इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं फ्यूचर में यहाँ पर किसी स्पिरिचुअल क्रिएचर को लाकर उसे यहाँ पर अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ की जो इफिनिटी है वो और भी ज़्यादा कई गुना बढ़ जाएगी। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और चूँकि मैं अब एडवांस जो है वो हो चुका हूँ तो तुम भी इस जगह का और ज़्यादा देर तक इस्तेमाल जो है वो कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए मोबियस जो होता है वो बोलता है कि लेकिन इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में जो फेडरेशन कोइन है उनकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, क्योंकि लो क्वालिटी के अगर एनर्जी स्टोनों की भी बात की जाए तो वे भी बिल्कुल भी सस्ते जो है वो नहीं होते हैं। तो जो हाई क्वालिटी के एनर्जी स्टोन है उनके बारे में तो भूल ही जाओ, ऐसा लगता है कि अब मुझे काफ़ी जल्दी कर जो पैसा है वो कमाना होगा। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से मोबियस वहाँ से गायब होने लगता है, जो देखकर लिन युआन बोलता है कि मोबियस कि तुम्हें क्या हुआ। जो सुनते के साथ ही मोबियस जो होता है वो लिन युआन से बोलता है कि अरे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना जो कम्युनिकेशन का स्टेट है उसे एक दिन में केवल आधे घंटे तक ही बनाए जो है वो रख सकता हूँ, और मेरा टाइम जो है वो पूरा हो चुका है तो बस इसीलिए मैं अब गायब हो रहा हूँ। और लिन युआन मैं तुमसे यहाँ पर एक चीज़ जो है वो कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा पहला स्पिरिट क्रिएचर था जिसके साथ में तुमने 10 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन किया था, लेकिन उसके कारण तुम 10 साल तक ना तो मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर पाए और ना ही स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस कर पाए, जिसके लिए मैं सच में तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ।
जो सुनते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए जो मोबियस होता है उससे बोलता है कि मोबियस तुम्हें इस चीज़ के लिए यहाँ पर माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखा जाए तो 10 साल जो थे वो बिल्कुल भी बेकार जो है वो नहीं थे। इन 10 सालों में मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को फिगर आउट किया है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो उस स्पेस से बाहर जो है वो आ जाता है। और बाहर आने के बाद में लिन युआन जो होता है वो मन में सोचता है कि अब मुझे एक नई उम्मीद जो है वो मिल चुकी है, लेकिन जो रोड है वो बहुत ज़्यादा ही लंबा है। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन युआन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश जो है वो हो जाता है। और खुश होते हुए लिन युआन जो होता है वो बोलता है कि देखा जाए तो अभी तो बस जो चैलेंज है वो शुरू हुआ है। और अब लिन युआन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।